हरिहताळं नमो सेधाळं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो आयर्याळं नमो वच्छायाळं नमो लोये सौवसाहुनं नमो लोये सवेसावरं बोलिए एक जरा श्री नेमिनाथ भगवान की एक जना श्री महावीर भगवान की परम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की हिंसामयी जैन धर्म की जय परम पूज्याचार्य आचार्य ब्रह्म सागर महामुनि राज की महामुनि राज की महामुनि राज की। एक मनुष्य गति है जिसमें हम सारी पर्यायों का ज्ञान कर सकते हैं। एक मनुष्य गति है जिसमें हम सारे ज्ञानों की परिभाषा को जान सकते हैं, जान ही नहीं सकते हैं, सारे ज्ञानों को प्राप्त भी कर सकते हैं। केवल मनुष्य गति है। उसका भी कारण ये है कि मनुष्य गति के मस्तिष्क में ही 23 अरब सेल्स पाए जाते हैं जो केवल ज्ञान को उत्पन्न करने में सक्षम है। वरना किसी की भी खोपड़ी में 84 लाख पर्याय 83,99,999 पर्याय ऐसी हैं जिनमें 23 अरब सेल्स की क्षमता नहीं होती, सिर्फ मनुष्य में होती है। इसलिए ये वाली खोपड़ी बहुत काम की है। हम समझते हैं ऐसी है, तुम भले ही ऐसी समझो, लेकिन इसी खोपड़ी में भगवान महावीर ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, वरना खोपड़ी तो कई बार जाने कितनी मिली थी। उन खोपड़ी से क्यों नहीं हुआ? उसका मतलब यही था कि उसमें 23 अरब फुल सेल्स नहीं थे। जब तक पूरे सेल्स नहीं होंगे तब तक पूरा ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा। लगा लो ताकत, कहाँ ताकत लगाओगी? महिलाएं कितनी भी ताकत लगा ले, 19 अरब सेल्स हैं, 4 अरब सेल्स कम है। इसका मतलब है 11 अंग तक ज्ञान हो सकता है, 12 अंग का नहीं होगा, एक अंग कम रह जाएगा। पूरी ताकत लगा दे तो सीता जी ने पूरी ताकत लगा दी, द्रौपदी ने पूरी ताकत लगा दी, अंजना ने पूरी ताकत लगा दी, सबने पूरी ताकत लगा दी। मैंने सुंदरी ने पूरी ताकत लगा दी, 11 अंग तक पहुंच पाए, नीचे रह गए। इसके ऊपर कोई उम्मीद नहीं है। ये मनुष्य गति को भी समझना जरूरी है। हमने 50% पुण्य किया है, 50% पाप किया है, इस कारण से हम मनुष्य गति में आ गए। किसी ने 40% भी पुण्य किया है तो भी आ गए, किसी ने 35% किया है तो भी आ गए। पर अंतर इतना ही पड़ा, अगर जो 50% वाला था वो जरा सब इंद्रियों से, मन से, व्यापार से, धन से सबसे संपन्न रहा। जो जरा से नीचे गए तो उनके नीचे कारण भी बन गए। अच्छा कुल प्राप्त नहीं हुआ, कुल भी मिल गया तो पुण्य कमजोर रहा, तो अच्छा शरीर प्राप्त नहीं हुआ, शरीर मिल गया तो इंद्रियों में गड़बड़ रही, इंद्रियां मिल गई तो मानसिकता खराब रही, मानसिकता भी मिल गई तो धन आदि से संपन्नता नहीं मिली, धन से संपन्नता भी मिल गई तो स्वास्थ्य से संपन्नता नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। और जो व्यक्ति 50 से 60% पे आ गया, 70 पे आ गया, 65 पे आ गया, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा पुण्यवान कहा गया। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसे कोई पीड़ा हुई, ना उसने बचपन में दुख देखा, ना बुढ़ापे में दुख देखेगा, ना जवानी में दुख देखा। वो दुख जानते ही नहीं है कि दुख क्या चीज है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी हैं। ये सब पुण्य और पाप से बताया ना। पुण्य और पाप हमारा क्या बनाती है? गति बनाती है। पुण्य और पाप के अमाउंट से गति निर्धारित की जाती है।
अब एक गति में कई पर्याय होती हैं। मनुष्य 14 लाख, उसमें भी 3 कंडीशन, स्त्री पुरुष नपुंसक। अब गति तो मनुष्य है, लेकिन पर्याय ऐसी भी मिल सकती है जो 1 मिनट में मर जाए। 1 मिनट में भी कई बार मर जाए। ऐसी भी पर्याय मनुष्य पर्याय होती है। पैदा हुए, मनुष्य गति मिली और 1 सेकंड में खत्म। बताओ, एक तो मनुष्य गति में आ गए, बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य पर्याय मिल पाई। 12 घंटे पुण्य, 12 घंटे पाप कर पाए और आकर के 1 सेकंड में खत्म। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है 1 महीने में घर में ही खत्म हो गए। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है 1 साल में पैदा हुए, 1 साल में मर गए। जन्म लिया, जन्म लेते मर गए। ऐसा भी हो सकता है। अब बताइए, मनुष्य पर्याय तो मिली, हम क्या कर गए? बेकार भी मर गए। ये भी जानो, आज हमने मनुष्य गति पाकर के ऐसी योग्यता पाली कि हमें मंदिर भी मिल गया, भगवान भी मिल गए, गुरु भी मिल गए, स्वाध्याय भी मिल गया और हम संयम में आरूढ़ भी हो गए। पुण्य देखिए, पुण्य। अब इसके पुण्य को माफ करिए। एक व्यक्ति वो है जो अरबपति है, लेकिन उसके पास भगवान के दर्शन करने के लिए समय नहीं है। उसके बाद गुरुओं के पास जाने के लिए समय नहीं है। बताइए, पुण्यात्मा है कि पापी है? किधर से पुण्यात्मा गए थे? अगर तुम उसके सामने जाओ और तुमको हम मंदिर होकर के आ रहे हैं, तो उसे ये लगेगा कि मैं इतना पुण्यात्मा नहीं हूं, ये इतना पुण्यात्मा है। ये महसूस होगा। वही व्यक्ति करोड़पति तुम्हारे सामने आ जाए, मंत्री भी वो तुम्हारे सामने आ जाए, तुम महाराज को हार दे रहे हो, तो वो तुमसे कहेगा तुम पुण्यात्मा हो। खुद कह जाएगा। और वो कहे या न कहे, सारी दुनिया की पुण्यात्मा तो वो है। पुण्यात्मा किसे कहते हैं? सुई असूय भाव जुत्ता पुण्यम पावम अवंती कलु जीवा। सादम सुहाउ नानम गोदम पुण्यम पराणी पावम च। असूय भाव जुत्ता, जो शुभ और अशुभ भाव से युक्त होता है, पुण्यम पावम। शुभ से युक्त है तो पुण्यात्मा है, अशुभ से युक्त है तो पापात्मा है। सुई असूय भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवंती होता है खलु निश्चय से जीव, वो पुण्यात्मा कहा जाता है। बताइए, साधु के पास 1 पैसा नहीं है और तुम्हारे पास करोड़ों हैं, पुण्यात्मा कौन है? आ गए। कहो पैसे से पुण्यात्मा हुए? नहीं। धन से पुण्यात्मा हुए? नहीं। व्यापार से पुण्यात्मा हुए? नहीं। पुण्यात्मा हुए तो अच्छे परिणामों से हुए, शुभ परिणामों से हुए। अब वो पुण्यात्मा गए, उनके पास कुछ नहीं, फिर भी पुण्यात्मा है। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम पुण्यात्मा उतने नहीं हो। लोग तुम्हें पुण्यात्मा कह दें, गृहस्थ लोग, लेकिन जिस दिन तुम साधु के सामने जाओगे, अपने आप फील करोगे कि मैं पुण्यात्मा नहीं हूं। पुण्यात्मा तो ये है जिनको देखने से पुण्य हो जाए, जिनका नाम लेने से पुण्य आ जाए, जिनका जाप करने से पुण्य आ जाए, जिनको नमोस्तु करने से पुण्य आ जाए, वो पुण्यात्मा है। हम कहाँ हैं पुण्यात्मा? हम तो पुण्य की भीख मांगते हैं और पुण्यात्मा कह रहे हैं नहीं। ये रागी लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वो तुम्हें पुण्यात्मा समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में पुण्यात्मा तो जो स्वभाव में युक्त है। साधम सुहाऊ नामम, ये पुण्य क्या करता है? साधम साता वेदनी, सुआयु शुभ आयु, नामम शुभ नाम। और तत्वासूत में कहते हैं शुभ आयु नाम गोत्राणी पुण्यम। तत्वासूत में ऐसे कह देते हैं शुभ आयु नाम गोत्राणी पुण्यम अतोन्यत पापम। और यहाँ कह रहे हैं साधम सुहाऊ नामम, गोदम शुभ गोत्र, पुण्यम ये सब पुण्य से।
पराणी पापम च, बाकी इनसे अपोजिट हो जाएं तो सब पाप से होते हैं। अपन गाथा पढ़ते हैं, कहाँ उतना समझ पाते हैं। पहली बात तो पढ़ ही नहीं पाते, दूसरी बात समझ नहीं पाते। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब हमें मनुष्य गति में प्राप्त हो गए हैं। अब मनुष्य गति में गति तो निश्चित हो गई, लेकिन ये निश्चित मनुष्य आयु तो निश्चित हो गई। अब ये निश्चित कौन करेगा कि स्त्री बनाए, पुरुष बनाए, नपुंसक बनाए, सम्मूर्छन बनाए, गर्भज बनाए, कौन सा बनाए, कौन सी पर्याय में भेजे इसे? अब ये निश्चित कौन करेगा? अब ये निश्चितता देवता जानो, इसको निश्चित कौन करता है? पुण्य और पाप तो गति निश्चित करता है। पुण्य कर्म है, पाप कर्म है, गति निश्चित करता है। अब आती है परिणति, परिणाम। अब आप कैसी परिणति निरंतर करते रहते हैं, कौन सी परिणति में ज़्यादा रहते हैं, वो वाली परिणति पर्याय निश्चित कर देगी। किसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, किसमें आपकी सबसे ज़्यादा रुचि है, वो आपकी परिणति बनेगी। वो परिणति पर्याय को निश्चित करेगी। आप मनुष्य हैं और आप प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, और अभिषेक पूजन में बहुत आपका मन है, स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं, सामायिक करते हैं, इसमें बहुत मन रहता है, अन्य कार्यों में कम रहता है। आप अगले जन्म में भी अगर तुमने मनुष्य गति प्राप्त की तो मनुष्य बनेंगे, स्त्री नहीं बन सकती। क्योंकि अभिषेक करना, पूजन करना, स्वाध्याय करना, सामायिक करना, ये स्त्रियों के काम नहीं है, ये पुरुषों के काम है। इसे पुरुषार्थ कहते हैं, इसीलिए इसे पुरुषार्थ कहते हैं। ये पुरुषों के काम है। अगर कोई स्त्री भी भगवान की पूजन, संयम, व्रत, नियम, उपवास आदि करती है, नियम से करती है, अब अगले जन्म में स्त्री नहीं बनेगी। ये जरूरी नहीं है कि हमें सम्यक दर्शन हो तभी हम पुरुष पर्याय प्राप्त करेंगे। नहीं, फिर आपको सम्यक दर्शन कहाँ है? कौन से पुरुष को सम्यक दर्शन है? नहीं नहीं, ये बात नियम नहीं है कि सम्यक दर्शन हो तभी पुरुष पर्याय मिलेगी। मिथ्या दृष्टि हो तो भी पुरुष पर्याय मिलती है। मिथ्या दृष्टि हो तो भी पुरुष पर्याय है, मिथ्या दृष्टि हो तो भी स्त्री पर्याय है, और मिथ्या दृष्टि हो तो भी नपुंसक पर्याय है। लेकिन मिथ्यात्व में स्त्री और नपुंसक तो बनते ही हैं, पुरुष नहीं बनती। मिथ्यात्व में स्त्री और नपुंसक तो नियम से बनते ही हैं, लेकिन सम्यक्त्व में स्त्री और पुरुष नियम से नहीं बनते। सम्यक्त्व में पुरुष ही बनते हैं, मिथ्यात्व में तीनों बनते हैं। अब मिथ्यात्व तो रह गया, मिथ्यात्व तो रह गया, और मिथ्यात्व तो रह गया, और पूजन पाठ खूब किया तो आप तीनों पर्याय प्राप्त कर सकते हैं। मिथ्यात्व तो रह गया, और मिथ्यात्व में तीनों पर्याय कैसे मिलती हैं वो जानिए। अब अपन ने भगवान की पूजन तो बहुत की, और भगवान की पूजन की और सही भाव किया, लेकिन आत्म तत्व को जानने का कोई प्रयास नहीं किया। पूजन खूब की, अभिषेक किया, व्रत किए, उपवास किए, लेकिन कभी आत्म तत्व को जानने का प्रयास नहीं किया। आपने देखा कभी कभी बहुत सारे लोग व्रतों में बहुत सारे व्रत उपवास करते हैं, हजारों लोग करते हैं। संयम का भाव किनका होता है? किसी का नहीं। आत्मस्वरूप को जानने का भाव किसका होता है? किसी का नहीं। तब आप समझिए कि हजारों लोग व्रत करते हैं, लेकिन आत्मस्वरूप को जानकर और आत्मस्वरूप को पाने का भाव हजारों में से, लाखों में से एक दो का हो जाए तो बहुत है। व्रत सब करते हैं। पर्युषण में कितने व्रत करते हैं? ज़्यादातर सभी व्रत करते हैं। अगर 1 करोड़ जैनी है तो 10 लाख तो करते ही होंगे,
हाँ ज़्यादा ही करते हैं हम जो ही तो बता रहे हैं। 10 लाख में 10 भी हर साल निकल आए तो बढ़िया है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम ये कहें कि आत्म स्वरूप का दर्शन करना, आत्मा के द्रव्य को स्वीकार करना, द्रव्य गुण पर्यायों को जानना और जान करके उसे स्वीकार करना इतना सरल नहीं है कि जो चीज़ दिखती नहीं है उसे मानना। एक भी द्रव्य दिखाई नहीं देते आंखों से और सबको मानना है। कैसे माने? अनुभव से। तब हम ये कहें कि सम्यक दर्शन मुश्किल से प्राप्त होता है। तीनों पर्याय प्राप्त होती हैं, ये जानिए। अगर आपने पुरुष जैसे कार्य किए हैं तो आपको अगले जन्म में मनुष्य पर्याय, मनुष्य गति मिल करके पुरुष पर्याय मिल सकती है। और अगर आपने मनुष्य बन करके कहीं कोई चीज छिपाना, मायावी बातें करना, कहना कुछ और करना कुछ और दूसरे से कहें हम बिल्कुल हम तुम्हारे साथ हैं और भीतर से हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, कोई एक दो बातें नहीं है जिसमें मायावी बातें झलकती हों, छल कपट झलकता हो, राग द्वेष झलकता हो, दूसरों को नीचा दिखाने का भाव झलकता हो, दूसरों को गिराने का भाव झलकता हो। अब आपको मनुष्य गति तो मिल गई, लेकिन अभी पर्याय निश्चित नहीं हुई है। पर्याय निश्चित बाद में होती है, आयु तो मिल जाती है। अब वो पर्याय निश्चित होगी। अब ऐसे में जो पर्याय निश्चित होगी वो स्त्री वेद वाली होगी। जीव कांड में बिल्कुल निश्चित दिया है कि मनुष्य कौन बनेगा। कार्य अकार्य का जो विचार करता हो, कर्तव्यों का जो पालन करता हो, जो हित अहित का विचार करके अपने को हित में लगाता हो और जो श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट पर्याय को प्राप्त करने की लालसा रखता हो, वो व्यक्ति मनुष्य बनता है। छल कपट, गिराने का भाव, नीचा दिखाने का भाव, अपने आप को अच्छा बताने का भाव, अच्छे नहीं है फिर भी अच्छा बताने का भाव, ये सारे भाव हैं, ये सब स्त्री पर्याय में ले जाती है और है मनुष्य गति। अब कहो कि मनुष्य गति बहुत पुण्य से मिलती है। हाँ, मनुष्य गति बहुत पुण्य से मिलती है, ये बात सही है, लेकिन मनुष्य गति में 3 पर्याय भी हैं। 3 पर्याय में 84 लाख डिवाइडेशन भी हैं। अब 3 पर्यायों में पहले दूसरी पर्याय, स्त्री पर्याय, नपुंसक पर्याय। नपुंसक पर्याय अलग ढंग से मिलती है। तो नपुंसक पर्याय की विचारधारा बिल्कुल अलग है। अगर वैसे विचार करता है, छल कपट से रहित होकर के, छल कपट से भी गिरे हुए विचार करता है और मनुष्य पर्याय के तो विचार करता ही नहीं है, तब जाकर के उसे नपुंसक पर्याय प्राप्त होती है। जब कोई स्त्री है, स्त्री से रमण करने का भाव रखती है, पुरुष से भी रमण करने का भाव रखती है, स्त्रियों से भी रमण करती है, पुरुष से भी रमण करती है, पुरुष से भी रमण करता है, स्त्री से भी रमण करता है, तब उसे नपुंसक पर्याय प्राप्त होती है। अब गति तो मनुष्य है और मनुष्य गति में आए और ऐसी पर्याय में पहुंच गए, ये भी हो सकता है। इसका तुम कहो कि हम बहुत धर्म करते हैं, बहुत मंदिर आते हैं, ये सब बात की बातें हैं। परिणति पर्याय निश्चित करती है और पाप और पुण्य गति निर्धारित करता है। इसलिए गति तो निर्धारित हो गई, लेकिन परिणति अंत तक चलती है और अंत में जाकर के जैसी परिणति होती है वैसी परिणति में भी प्रवेश हो जाता है। कोई व्यक्ति भगवान की बहुत पूजन करता है तो भगवान की पूजन में हिस्सा तो कम, ये बजाने में हिस्सा ज़्यादा लेता है। गाना बजाना नाचना इनमें ज़्यादा रहता है।
पूजन पूजन तुम करो, हम तो नाचेंगे। तो नाचने में, बजाने में, इनमें बहुत रहता है। ये व्यक्ति पुण्य के माध्यम से देवगति तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन कभी भी वैमानिक देव नहीं बन सकेगा, व्यंतर बनेगा। ये व्यक्ति बाद में व्यंतर बनेगा। व्यंतर की लक्षण देखिए। व्यंतरा किन्नर किम पुरुष। किन्नर काय के काम आते, ताली बजा भी बजाओ, वो बजाई तुमने ताली। किन्नर किम पुरुष मोरग गंधर्व, गाओ, ले जाएगा तुम्हें गंधर्व की पर्याय में। गंधर्व, व्यंतरा किन्नर किम पुरुष मोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा, अब ये पर्याय मिल जाएंगे। तुम धार्मिक बन करके भी, धर्म के स्थान पर भी एक दूसरे को डराते हो, परेशान करते हो, झूठा डराते हो। मैं तुम्हें कबूतर बना दूंगा, तुम्हें नहीं कोई कबूतर बना देगा। ऐसी बातें करना, हम ऐसा कर देंगे, सामने वाले को डराना। तैयार हो भूत, भूत पिशाचा, वहां तुम्हें यही काम करने पड़ेंगे। जैसी परिणति वैसी पर्याय, और वैसी पर्याय में जाओगे तो वैसे ही तुम्हारे कार्य होंगे, वैसे ही तुम्हारे कार्य होंगे, फिर वैसे ही कार्य अपने आप होने लगेंगे, वैसे ही तुम्हारी चाल ढाल, व्यवहार, व्यापार सब वैसा ही होने लगेगा, पर्याय के अनुसार। इसलिए गति अगर हमने बना ली है तो आप पर्याय को भी बनाइए। गति बना ली है तो आप परिणति को भी बनाइए, क्योंकि यही परिणति आगे काम आएगी। यहां की परिणति, जैसे कि आप साइकिल घुमाते हो और साइकिल का खूब तेजी से चक्का चलाते हो और पैडल खूब तेजी से घुमा करके शांति से बैठ जाते हो, साइकिल चली जाती है, स्पीड से आगे चली जा रही है। ऐसे ही हम यहाँ परिणति बना लेते हैं, यही परिणति अगली पर्याय में ले जाती है। जहाँ तक तुम जाओगे वहाँ तक वो चली जाएगी। इसलिए परिणति को भी समझना है, वरना हम परिणति में लगे रहे, राग द्वेष में लगे रहे, झूठ बोलने में लगे रहे, कसाई में लगे रहे, छल कपट में लगे रहे और भगवान की पूजा भी करते रहे। फिर आप समझिए, अगर परिणति बिगड़ गई तो गति में आना सार्थक नहीं होगा। बताइए, मनुष्य गति मिल गई, कोई नपुंसक बन गया, क्या सार्थक रहा? क्या कर लिया तुमने आगे? कुछ नहीं कर पाया। नपुंसक में संयम लेने तक के भाव नहीं होते। नपुंसक में, स्त्री वेद में तो ठीक है, 5वें गुण स्थान को प्राप्त करने के भाव हो जाते हैं, चरम सीमा को भी प्राप्त कर लेते हैं। अब कहीं तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया स्त्री पर्याय में, और मान लीजिए आपकी 16 पर्याय में पहली स्त्री पर्याय है, पहली, आगे 15 और है, और आपने पहली पर्याय में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, 15 पुरुष की कन्वर्ट हो जाएंगी। अब जो आगे स्त्री की थी, नपुंसक की थी, सब कन्वर्ट हो जाएंगी, अब सब पुरुष की हो जाएंगी। ये हो सकता है, ये होता है। अगर पुरुष की निकल गई, स्त्री की है, नपुंसक की रह गई, आगे नपुंसक की पर्याय मिलेंगी, और हम यहीं पर सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाएं। बस सब खत्म। अब वो सम्यक दर्शन बना रहे, और अगर वो छूट गया तो फिर चले जाएंगे। क्या सम्यक दर्शन प्राप्त होकर के भी दोबारा छूट करके भी स्त्री पर्याय में जा सकते हैं? सब में जा सकते हैं, निगोद में भी जा सकते हैं, एक इंद्री, 2 इंद्री, सब में जा सकते हैं, त्रियंज भी हो सकते हैं, क्योंकि अब सम्यक दर्शन तो है ही नहीं। सम्यक दर्शन बचाएगा तुम्हें। जब तक सम्यक दर्शन रहेगा तब तक बचे रहोगे, और जिस दिन सम्यक दर्शन छूट गया उस दिन तुम्हें फिर कोई नहीं बचा सकता। भगवान महावीर
जब पूर्वा भील में सम्यक दर्शन को प्राप्त करके प्राप्त करते करते हाँ तीर्थंकर के खानदान में पैदा हो गए। अब बताओ इससे ऊंचा खानदान कौन सा होगा? तीर्थंकर के खानदान में पैदा होकर के वहां आकर के वो बिगड़ गए और वहां बिगड़े तो कुत्ते की पर्याय में जाने से भी कोई नहीं रोक पाया, गधे की पर्याय में भी जाने से कोई रोक नहीं पाया। कौन क्या कर लेगा? क्या आदिनाथ कर लेंगे और क्या उनके खानदान वाले कर लेंगे? कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी ही परिणति काम आएगी, इसलिए अपनी परिणति सुधारो। सामने वाला कुछ भी कहता रहे, बुरा वाला कहता रहे, कह लो हम अपनी परिणति हमारी है। वो कहते हैं ना कि किसी ने किसी को गाली दी, किसी ने किसी को बुरा भला कहा, तो अब हम क्या करें? आप एक चिंतन करिए। आपने हमें कोई चीज दी और हमने वो नहीं ली, तो वो किसकी है? आपकी है। आपने हमें कोई चीज दी, हमने आपको माला दी और आपने नहीं ली, तो वो माला किसकी है? मेरी। आपने हमें गाली दी, हमने ली नहीं, आपकी है। ऐसे चिंतन ही तुम्हें कसाई से बचाते हैं, ये चिंतन ही तुम्हें धर्म में स्थिर करते हैं, और ये चिंतन ही वीरों का आभूषण है, अन्य किसी का नहीं। तुमने हमें दी, हमने नहीं ली, आखिर वो किसकी? उसी की। बिल्कुल सही बात है। सामने वाले ने कहा, हमने कुछ भी कहा, हमने लिया ही नहीं, तो अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। तो तुमने गाली दी, तुम्हें जानो, संभालो, तुम संभालो, रघु अपनी जेब में। तो ऐसा सोच करके सामने वाला व्यक्ति समता में पहुंचता है। ऐसा सोच करके उसे राग द्वेष नहीं होते, और ऐसा ही सोचना चाहिए। हम ये कहें कि गति हमें मिल गई, मनुष्य गति तो मिल गई, अब परिणति को देखो, ये आपकी परिणति आगे कहाँ ले जाएगी? केवल अभिषेक करने से और पूजन करने से ही परिणति नहीं बदल जाती। अभिषेक करने वाले, पूजन करने वाले भी नपुंसक बन सकते हैं। इसलिए परिणति को बदलना चाहिए। परिणति कैसी? अब अगर आपके अंदर छल आदि की परिणति हो रही है या नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। अगर आपको दूसरे को मारने की, पीटने की, बुरा भला कहने की, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। ये परिणति बदलने के तरीके हैं, और आप परिणति बदल लेंगे तो आप समझिए आप बहुत सक्षम हो गए। इसलिए मनुष्य गति 50% पुण्य, 50% पाप से मनुष्य गति प्राप्त हो जाती है। अब मनुष्य गति तो मिल गई है, अब इसमें मनुष्य गति की महत्ता संयम से है, वरना कोई महत्ता नहीं है। कितने भी बड़े आदमी हो जाए, कोई काम के नहीं हो, डरे चले जाओगे टाटा की तरह, टाटा करके। कोई अच्छे काम कर गए तो लोग तुम्हें जरा याद करेंगे। आज पूरा हिंदुस्तान जरा उनका नाम ले लेता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। अपने पे देखो तुमने कौन से अच्छे कार्य किए हैं। इसलिए कोई अच्छे कार्य होंगे तो निश्चित है तुम्हारा नाम लिया जाएगा, और आपका अपने प्रति नहीं, अपने प्रति तो हो ही, लोगों के प्रति अच्छे कार्य होंगे तो तुम्हारा नाम लिया जाएगा, पर कोई नाम नहीं लेगा। कोई व्यक्ति घर में मर जाता है, घर वाले ही नाम ले पाते हैं, वो भी अच्छा किया हो तो ठीक है, निपट गए तो ठीक है, ये भी सोच लेते हैं। तो इसलिए अच्छे कार्य से किसी को स्मरण किया जाता है, अच्छाई में, बुरे कार्य से बुराई में स्मरण किया जाता है। डाकू बन गए, अब बुराई में या कुख्यात या विख्यात, दोनों में से एक होंगे। विख्यात है तो विख्यात में, कुख्यात है तो कुख्यात में। इसलिए अच्छे कार्य में हमें संलग्न होना चाहिए। कोई ऐसे कार्य हैं तो हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए। ये मनुष्य गति को आपने देख लिया, आइए देव गति पर चलते हैं। देव गति पर जाने के लिए क्या नियम है? तो कहते हैं तप करिए।
सराग संयमा संयमा सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल पापांसी दैवस्य सम्यक त्वं च सूत्र। या तो सम्यक को प्राप्त करिए, अगर आपको संयम नहीं है, संयम प्राप्त नहीं कर सकते, तो आप सम्यक को प्राप्त कर लीजिए, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लीजिए। और सम्यक दर्शन प्राप्त है और संयम भी है, तो फिर देवगति अपने आप है। देवगति में कैसे पहुंचेंगे? तो हमने एक निश्चित वो बनाया, परसेंटेज बनाया, 90% पुण्य और 10% पाप। आप देवगति अपने आप पहुंचेंगे। अब ऐसा तो हमारा है ही नहीं। 21 घंटे 36 मिनट पुण्य कौन करता है? 21 घंटे 36 मिनट पुण्य कौन करता है? बहुत मुश्किल है। दुकान पे भी जाना है, परिवार भी देखना है, व्यापार भी करना है, सब करना है। कैसे होगा? नहीं होगा। सम्यक त्वं च। अब सम्यक होना चाहिए। देखो सम्यक बुद्धू को भी हो सकता है, सम्यक पढ़े लिखे को भी हो सकता है, सम्यक समझदार को भी हो सकता है, सम्यक होशियार को भी हो सकता है, सम्यक साधु को भी हो सकता है, सम्यक शावक को भी हो सकता है, सम्यक गधे को भी हो सकता है, सम्यक नारकी को भी हो सकता है, सम्यक देव को भी हो सकता है, व्यंतर को भी हो सकता है, सबको हो सकता है। इसलिए 10 प्रकार का सम्यक कहा। वो देखिए, अनपढ़ है, बेवकूफ है, बुद्धू है, कुछ नहीं पढ़ना जानता, इसको सम्यक कैसे होगा? बताओ। तो कुछ जानते ही नहीं है, कैसे होगा सम्यक? इसको होगा आज्ञा सम्यक। इसको सिर्फ आज्ञा। इसने आगम में पढ़ा नहीं है कि रात्रि में पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं पढ़ा इसने। रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं पढ़ा। कर्तव्य करना चाहिए, नहीं पढ़ा। लेकिन गुरु के मुख से सुना कि रात्रि में पानी नहीं पीना चाहिए। महाराज मेरा रात्रि में त्याग, आज से मैं नहीं पीऊंगा। इसने पढ़ा नहीं, शास्त्र नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ सुना है, अनपढ़ है। इसको आज्ञा सम्यक होगा। और दूसरे सम्यक तो नहीं होंगे, आज्ञा सम्यक होगा। इसे सिर्फ इसने ये कहा है कि गुरुदेव ने कहा सही है, बस। हमने शास्त्र पढ़े हैं ना, कुछ पढ़े हैं, नाम पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग जो शास्त्र ज्यादा पढ़ते हैं, इसको क्या सम्यक दर्शन होगा? उसको जाते ही नहीं है, उसी को सम्यक दर्शन होगा, पढ़े लिखे को नहीं होगा। पढ़े लिखे तो रात में लस्सी भी पी लेते हैं, स्वाध्याय करते हैं ना, और उसने पानी भी छोड़ दिया सिर्फ सुन करके। गुरुदेव ने कहा है, वही भगवान ने कहा है, बस खत्म। इसको आज्ञा सम्यक हो जाएगा फौरन। और हम सुन के हमने नहीं माना तो हमें कौन सा सम्यक दर्शन होगा? कोई नहीं होगा। इसलिए अनपढ़ को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। शेर कौन सा पढ़ा लिखा था? भगवान महावीर का जीव। जरा सा संजय विजय मुनि महाराज ने जरा सा समझाया तो हिंसा कर रहा है, और वही उसका भोजन था। तुम तो तुम रोटी खा रहे हो, छोड़ दो रोटी। कैसे छोड़ दोगे? और उसका तो वही भोजन है, और कोई भोजन ही नहीं है। दाल रोटी मिल रही होती तो काय को खाता? उसका तो वही भोजन है, और हिंसा कर रहा है। संजय विजय मुनि राज ने समझाया, उसने छोड़ दिया। खट से सम्यक दर्शन हो गया। बताइए कौन सा सम्यक दर्शन? आज्ञा सम्यक दर्शन है। इसे कहते हैं आज्ञा सम्यक दर्शन। अनपढ़ को होता है, बेवकूफ को होता है, पागल को हो जाए, किसी को भी हो जाए। आज्ञा सम्यक मान लिया उसने, ठीक है, नहीं बोल, इसी में सम्यक दर्शन हो गया। यहाँ शास्त्र को पढ़ा, 100 बार सुना तो नहीं माना। अब बताओ कौन सा सम्यक दर्शन है? इसलिए देवगति सम्यक त्वं च, सम्यक से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करे
वो सम्यक दृष्टि है। आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा है, जो व्यक्ति तरस हिंसा का भी त्याग न करे, स्थावर हिंसा का भी त्याग न करे, यानी त्याग नहीं किया है, हिंसा करता नहीं है, तरस हिंसा का भी त्याग न करे, स्थावर हिंसा का भी त्याग न करे, लेकिन जिनेंद्र भगवान की बात को स्वीकार करे तो सम्यक दृष्टि है। क्या बात कह दी। जब रामचंद्र जी से रावण का युद्ध हुआ तो रामचंद्र जी ने हजारों लोगों को मार दिया। कितने? हजारों। फिर भी रामचंद्र जी छाया सम्यक दृष्टि बनी रहे। हजारों लोगों को मारने के बाद भी छाया सम्यक दृष्टि। वाह, सम्यक दृष्टि तो हिंसा करता ही नहीं है। तो कहा हिंसा का भी जो त्यागी ना हो और स्थावर हिंसा का भी त्यागी ना हो, लेकिन जिनेंद्र भगवान की बात को दिल से मानता हो, वही सम्यक दृष्टि है। इतनी सी बात में आपको देवगति मिल रही है। ना आपका घर छोड़ा जा रहा है, ना व्यापार, ना खाना पीना, लेकिन फिर भी उसको सम्यक दर्शन हो रहा है। ऐसा भी सम्यक दर्शन होता है। ये बढ़िया बताया आपने। जी हम तो सब बता रहे, हम तो कितने बढ़िया बता रहे हैं। अनपढ़ हो, बुद्धू हो, अंगूठा छाप हो, तो भी सम्यक दर्शन है। एक सूत्र सम्यक दर्शन होता है। सूत्र सम्यक दर्शन ये तो बहुत ज्ञानियों को होता है। सूत्र पढ़ करके उन्हें चिंतन होता है, अनुभव होता है। ये हर किसी को नहीं हो सकता। बहुत ज्ञानी कोई होंगे उनको होता है। कौन जानता है? इसलिए बाल तपांसी, अगर आप व्रत कर रहे हैं और सम्यक दर्शन नहीं है, देखा देखी कर रहे हैं कि सामने वाले ने 5 किए, हम भी 5 करेंगे। सामने वाले ने 8 किए थे, हम भी 8 करेंगे। देखो, चाहे भले ही उठने की क्षमता ना हो, पूजन नहीं करे, कोई बात नहीं, 8 पास करेंगे। तो लोग कहेंगे इन्होंने 8 पास किए, सम्मान होगा। बाल तपांसी, इसे कहते हैं बाल तप, बच्चों जैसा तप। सराग संयम, और सराग संयम कहते हैं कि हम जैसे देश प्रति हैं, महाप्रति हैं, मुनि महाराज हैं, ये सराग संयम है। संयम देश प्रति, आकार बाल तपांसी, बच्चों जैसा तप। तुम कर रहे हो बस? हाँ हम भी करेंगे। तुम गुड़ सब तुम कर रही हो? हम भी करेंगे। करो देखा देखी वे करे तो हम भी करेंगे। कहते बाल तपांसी, अकाम निर्जरा। व्रत तो कर रहे हैं, उपवास तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अकाम निर्जरा। बैठे सोच रहे हैं कल क्या खाएंगे। इसे कहते हैं अकाम निर्जरा। क्या कहते? अकाम निर्जरा। वो जबरदस्ती करवा चौथ का व्रत करा दिया। मरियल थी बहू, सिंगल पिलाई, और जबरदस्ती करा दिया। कभी उसने व्रत नहीं किया। शादी होगी, सासू ने करा दिया जबरदस्ती। अब पड़ी थी बिस्तर पे, तो पति से बोली देख के आओ सूरज डूबा कि नहीं। तो 5 बजे दे। अब भूख तो लग रही, सवेरे से तगी, देख के आओ जल्दी। पति गया बाहर, देखने गया, बोले अभी नहीं डूबा। अब जब भूख लग रही हो, तकलीफ हो, तो एक मिनट भी एक दिन जैसा लगता है। जैसे कि चातुर्मास निकल गया, कितने दिन रह गए? 8 दिन रह गए। चातुर्मास से कितने दिन रह गए तो मालूम चली कब निकल गया, पता ही नहीं चला कि कब निकल गया। खुशी के दिन कब निकल जाते हैं पता नहीं चलती, और दुख के दिन एक मिनट भारी पड़ता है। एक दिन 1 साल लगता है, 1 घंटा, एक महीना लगता है, 1 मिनट, 1 दिन लगता है। जब पीड़ा हो, और खुशी के दिन पता ही नहीं चलते कि कब सड़क गए। तो खुशी ज्यादा मिल गई तुम्हें चातुर्मास में, इसलिए पता नहीं चली। थोड़ी बहुत टेंशन मिलती है ना प्रमोद, कुछ समझ में आ जाती।
क्या होते चातुर्मास, भूल जाते दोबारा चातुर्मास कराओ। इसलिए खुशी के दिन जल्दी निकल जाते हैं। उसने पूछा कि देखे आओ बाहर, 5:30 बज गए, 5:15 बज गए, जल्दी देखे आओ। फिर देखने गया, बोले अभी नहीं डूबा। अब 5:30 बज गए, 5:45 बजे, अब उसे चैन नहीं पड़ रहा है। उसने फिर कहा अपने पति से गुस्सा में, जल्दी देखे आओ, डूब गया होगा। जब देख के आया, बोले अभी नहीं डूबा। तो बोली वो हमें लेके ही डूबे वो, ये सूरज। इसे कहते अकाम निर्जरा। इसे क्या कहते हैं? अकाम निर्जरा। उपवास तो कर रहे हैं, कल का मेनू अभी से ही बना के धर रहे हैं, और आज से ही सोच रहे हैं कल ये खाएंगे, ये खाएंगे, और ये सब पहले से ही सोच करके रख रहे हैं। दिन भर यही सोच रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो बात हो गए। इसे कहते हैं अकाम निर्जरा। अगर ऐसा भी कोई व्रत करता है तो भी देवगति मिलती है। ऐसे व्यक्ति को भी अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा नहीं है, अकाम निर्जरा है। इसलिए ऐसी निर्जरा भी व्यक्ति को देवगति ले जाती है। एक अविपाक निर्जरा होती है, एक अकाम निर्जरा होती है, एक सकाम निर्जरा होती है, एक सविपाक निर्जरा होती है। अकाम निर्जरा वो होती है कि बाहर स्वरूप व्रत ले लिया और अब दिन भर विचार कर रहे हैं कब ये खत्म हो जाए, कब दिन खत्म हो, कब ऐसा हो, कब हम भोजन करें, कब ये खाएं, ऐसा ये अकाम निर्जरा है। ऐसे व्रत भी करते हैं, तो ऐसे व्रत करते हैं तो इनको भी देवगति मिलती है। अब देवगति तो मिल गई, 90% पुण्य से देवगति तो प्राप्त हो गई। लेकिन अब ये तो बताओ, देव बनेगा कि देवी, अभ्यंतर बनेगा कि भवनवासी? अब कौन सा देव बनेगा ये तो निश्चित कौन करेगा? अभ्यंतरवासी, भवनवासी, ज्योतिषी अथवा कल्पवासी? अब ये निश्चित कौन करेगा? ये परिणति निश्चित करेगी। अगर आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो जा तो चारों में सकते हो, लेकिन 3 की संभावना सबसे ज्यादा है, भवनवासी, अभ्यंतरवासी और ज्योतिषी। ये सब मिथ्या दृष्टि होते हैं। जितने मिथ्यात्व में जन्म लेते हैं वे सब इसी में जाते हैं। कल्पवासी मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं और सम्यक दृष्टि भी जाते हैं, दोनों जाते हैं। सम्यक दृष्टियों का एक ही है कल्पवासी, मिथ्या दृष्टियों के चारों हैं। कोई सी भी पर्याय में जा सकते हैं। देव और देवी दोनों भी बन सकते हैं, इंद्र भी बन सकते हैं। मिथ्या दृष्टि नहीं बनेगा, समय दृष्टि बनेगा। इसलिए देव बन सकते हैं। तो हम ये कहें कि देवगति तो मिल गई, कहीं आवियोग नाम के देव बन गए, और कहीं इंद्र ने आदेश दे दिया जाओ सूरज को खींचना है, शेर बन जाओ और जिंदगी भर शेर बने रहोगे और सूरज में ही लगे रहोगे जब तक मर नहीं जाओगे। तो बता देव बने और शेर बन के खींचत रहे। ऐसे भी बन सकते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया बात है सम्यक दर्शन प्राप्त होना चाहिए। इंद्र बनोगे, राज करोगे। सम्यक दृष्टि किसी की दासता स्वीकार नहीं करता, नियम है ये। सम्यक दृष्टि किसी की दासता स्वीकार नहीं करता है, खुद राजा होता है। इसीलिए तो स्त्री नहीं बनता, किसी की दासता स्वीकार नहीं करता। ये सम्यक दृष्टि है। आदेश देता है लेकिन दासता नहीं। बाली से रावण ने कहा था मेरी दासता स्वीकार करो, बाली ने ठुकरा दिया, मैं राज्य में रहना पसंद नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा देश छोड़ सकता हूं लेकिन तुम्हारी दासता को स्वीकार नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि किसी की भी दासता को स्वीकार नहीं करता। और जरा से रावण ने जरा सा घमंड दिखाया बाली मुनि को, समझा दिया 1 ही मिनट में। बाली मुनि ने तुम ये मत समझो हम त्रिखंडेश हैं, हम भी साधु हैं, तुम त्रिखंडेशी हो और
हम 6 खंड पे राज करने वाले हैं, हम पूरे तीनों लोक पे राज्य करने वाले हैं, तो 3 खंड पे ही हो। 1 मिनट में समझा दिया उन्होंने कि सम्यक दृष्टि की ताकत क्या होती है, साधु की ताकत क्या होती है। इसलिए हम ये कहें कि हम देव गति को भी प्राप्त कर लें, तो देव गति को प्राप्त कैसे करते हैं? या तो सम्यक दर्शन होना चाहिए, या तो आप बिल्कुल पागल ही हो, बिल्कुल पागल हो जाओ, कुछ मत पढ़ो, पर जैसा हम कहे वैसा कर लो, तो तुम्हारा पागलपन भी खत्म हो जाएगा और लोग तुम्हें आगे पागल कहना भी बंद कर देंगे। और तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम पागल नहीं हो तो भी लोग तुम्हें पागल कह सकते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन के लिए सम्यक दर्शन हो, संयम को धारण करे, देशव्रती महाव्रती बने, संयम देशव्रती बने, बाल तपांसी, अकाम निर्जरा, तो अकाम निर्जरा भी करे तो भी देव गति मिलती है, बाल तप करे तो भी देव गति मिलती है, दान करे तो देव गति नहीं मिलती। दान करने से देव गति नहीं है, दान करने से भोग भूमि मिलेगी, फिर देव गति जाओगे। वो भी आहार दान को गाए, आहार दान में देव गति को गाए, वो भोग भूमि को गाए, फिर देव गति। क्योंकि आहार दान में 2 काम करने पड़ते हैं। आप आहार, आपने मुनिराज को पड़गा लिया, बताइए मुख्यता क्या है? मुनिराज को पड़गान करने के लिए तुम कौन सा भाव बना रहे हो जो मुख्य है? क्या भाव है तुम्हारा? महाराज के आहार निरंतर आए हो, यही है ना, ये मुख्य भाव है। बाकी और सब साइड में, जैसे कि भोजन कर रहे हो तो मुख्य भोजन क्या है? मुख्य भोजन दाल रोटी सब्जी, ये पपड़िया, पापड़ और चीजें साइड भोजन है। ये भोजन नहीं है। ये कौन सा है? साइड में। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। ऐसे ही आपने मुनिराज का पड़गान किया, आहार दे रहे हैं, मुख्य भाव क्या है? निरंतर आहार। अब और उनकी पूजा करते हैं, वो तो साइड है, नहीं करेंगे तो आहार नहीं लेंगे, इसलिए करना पड़ती है, तो पूजा करना पड़ती है और आहार कराने का भाव है। अगर ये बिना पूजा के आहार ले लें तो आहार दे दें हम, लेकिन ये मानते ही नहीं है, इसलिए हमें करना पड़ती है। तो इसलिए जो मुख्य भाव है वो पहले मिलेगा, तो आहार दान का फल है भोग भूमि, वो पहले मिलेगी, और पूजन का फल है स्वर्ग, वो बाद में मिलेगा। इसलिए आहार दान से दोनों चीजें मिलती है, स्वर्ग भी और भोग भूमि भी। पूजन करो, आहार मत दो, स्वर्ग में जाओगे, भोग भूमि नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने आहार दिए ही नहीं, भोग दिए ही नहीं है। भोग दिए नहीं है तो भोग भूमि क्यों मिले? पूजन किए तो चले जाओ ऊपर कर लेना पूजन। और इसलिए देव गति, अकाम निर्जरा और बाल तप, देखा देखी, उपवास व्रत आदि करना। हमने बताया था ना, एक व्यक्ति ने शिखर जी में 24 दिन तक पानी नहीं ग्रहण किया, मेरे पास रहा 24 दिन तक। उसने यहाँ तक कि ढंग से नहाया तक नहीं, ऐसे ही पानी लगा लेता। उसकी दाढ़ी में ना इतने छोटे जुआ तक आ गए दाढ़ी में। कहा 24 दिन तक उसने पानी नहीं पिया, और उसने कम से कम 8-10 उसी काल में, उसी समय में 24 दिनों में पानी ना लेकर के शिखर जी की नीचे से ऊपर तक वंदना की 8-9 बार। फिर हमने मना किया, नहीं तो जो पानी नहीं लेता फिर यहाँ से वहाँ तक जाता फिर आता है, मना किया। वो 32 दिन तक नहीं लेना चाहता था, लेकिन हमने फिर 24वें दिन हमने उसे पानी पिलाया, पानी पी तो नहीं तो निपट जाएगा। तो ना तो महाराज है ना कुछ है, तब उसे पानी पिलवाया। तो कहने का मतलब ये है कि कौन सा तप है। लेकिन जब हमने कहा तुमने इतना तप किया, तुम तो महाराज बन जाओ, बोले नहीं महाराज नहीं,
यानी क्यों? तब उसने एक बात कही, वो बात बता रहा हूँ। उसने कहा हमने 32 उपास किए, किसी ने हमें सोने की माला तक नहीं दी। हमने कहा तुम माला लेने के लिए व्रत कर रहे थे? चांदी की मेरे पास है, ये ले जाते। तो बोले चांदी की नहीं, चांदी की तो हमारे पास है। हमने कहा इसे कहते हैं कौन सा बाल तप, इसे कहते हैं बाल तप, बाल तपांसी देवस्य। ऐसे व्यक्तियों को भी देवगति मिलती है, ऐसा नहीं मिलती, मिलती है। अजीब बात अलग है कि अच्छी क्वालिटी के देव ना बने, लेकिन देवगति तो मिलती है। इसलिए देवगति पाने के लिए हम सभी लोग लालायित रहते हैं, और जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वे मनुष्य पाने के लिए लालायित रहते हैं। कहते भगवान हमें मनुष्य बनाइए, क्योंकि जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो देख करके वे इंद्र लोग भी रोते हैं, काश मैं भी मनुष्य होता तो मैं भी मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त करता। तब इंद्र भी रो जाते हैं जब कोई तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम सभी उस गति को समझ रहे हैं। आज हमने देवगति के बारे में जाना, कल हम जानेंगे त्रियंश गति के बारे में, और नरक गति के बारे में कल जानेंगे। इससे आगे का चैप्टर और आगे बढ़ता है, फिर हम बताएंगे परिणति परिणाम से, और गति पाप और पुण्य से बनती है। ये जानिए जब परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर देव की। देखिए